साल 2026 की सर्द रात थी। वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर हल्की बर्फ गिर रही थी, लेकिन व्हाइट हाउस के अंदर माहौल बेहद गर्म था। बड़ी स्क्रीन पर यूरोप का नक्शा चमक रहा था, जहां लाल रंग की रेखाएं रूस की सैन्य गतिविधियों को दिखा रही थीं। राष्ट्रपति एडम विलियम्स कुर्सी पर चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उधर मॉस्को में क्रेमलिन की दीवारों के भीतर राष्ट्रपति इवान पेट्रोव भी नींद से दूर थे। रूस के सीमावर्ती इलाकों में नाटो के सैन्य अभ्यास ने उन्हें बेचैन कर दिया था। उन्हें लग रहा था कि अमेरिका एक बार फिर रूस को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। इस तनाव की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई थी, जब पूर्वी यूरोप के एक छोटे से देश में तख्ता पलट हुआ। अमेरिका ने वहां लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर सैन्य सहायता भेजी, जबकि रूस ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया। धीरे धीरे बयानबाजी तेज होती गई। टीवी चैनलों पर दोनों देशों के प्रवक्ता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। न्यूयॉर्क में रहने वाली पत्रकार एना रॉबर्ट्स इस कहानी के पीछे की सच्चाई खोजने में लगी थी। उसे पता चला कि असली लड़ाई हथियारों से ज्यादा तकनीक और ऊर्जा संसाधनों को लेकर थी। आर्कटिक क्षेत्र में मिले नए गैस भंडार दोनों देशों के लिए बेहद अहम थे। जो देश वहां नियंत्रण करेगा, वही आने वाले दशकों में वैश्विक ताकत बनेगा। एक दिन अचानक हालात और बिगड़ गए। साइबेरिया में रूस का एक सैन्य सैटेलाइट गिर गया। रूस ने सीधा आरोप अमेरिका पर लगाया कि यह साइबर हमला था। अमेरिका ने इन आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर आ गईं। दुनिया भर के शेयर बाजार गिरने लगे और आम लोग डर में जीने लगे। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र में एक आपात बैठक बुलाई गई। वहां अमेरिका और रूस के प्रतिनिधि आमने सामने बैठे थे। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि एक छोटी सी चूक भी युद्ध को जन्म दे सकती थी। तभी रूस के राष्ट्रपति इवान पेट्रोव ने अप्रत्याशित रूप से शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा। पीछे की वजह कुछ और थी। रूस की जनता लंबे समय से आर्थिक प्रतिबंधों से परेशान थी, और अमेरिका भी जानता था कि एक और बड़ा युद्ध उसकी अर्थव्यवस्था को हिला देगा। दोनों देशों के नेता समझने लगे थे कि टकराव से कोई जीत नहीं होगी। गुप्त बातचीत शुरू हुई। स्विट्जरलैंड के एक छोटे से शहर में अमेरिकी और रूसी अधिकारी मिले। कई रातों तक बहस चली, आरोप लगे, पुरानी यादें ताजा हुईं। लेकिन अंततः एक समझौता हुआ। आर्कटिक संसाधनों का साझा उपयोग, साइबर हथियारों पर नियंत्रण और सीमाओं पर सैन्य गतिविधियों में कमी। जब यह खबर दुनिया के सामने आई तो लोगों ने राहत की सांस ली। एना रॉबर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, 2026 ने दुनिया को याद दिलाया कि ताकत का असली मतलब हथियार नहीं बल्कि संवाद है। हालांकि अमेरिका और रूस के बीच अविश्वास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन इस बार मानवता जीत गई। शीत युद्ध की परछाई अब भी मौजूद थीं, पर उम्मीद की एक हल्की रोशनी भी जल चुकी थी।